हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात की थी, जिसको हम लोग बोल रहे थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। और वहां पर हम लोगों ने एक चीज क्या देखा था, काफी सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको कराए थे। वहां पर हम लोगों ने एक चीज क्या देखा था कि अगर 1 पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड की वजह से जो डी आता है वो कितना आता है, 1 आता है फ्रॉम 1 पाई बॉन्ड। और अगर 1 साइकिल बन जा रही है, 1 साइकिल, तो उसकी वजह से जो डी आता है वो भी 1 आता है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि कुछ फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा और भी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आज हम लोग वो करेंगे। बट ये चीज माइंड में रखना है कि अगर 1 पाई बॉन्ड है तो डी 1 होगा, अगर 1 साइकिल है तो उस केस में भी डी कितना होगा, 1 होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कुछ कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं और डी निकालने की बात करते हैं। जैसे एक प्रॉपर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा कि अब से यहां पर बेटे अब जो साइकिल की बात हम कर रहे हैं, ये जो साइकिल की बात हम लोग कर रहे हैं, एक चीज ध्यान दो इस साइकिल में। ये जो साइकिल है ना, हम लोग काउंट साइकिल इंडिविजुअली। आपको साइकिल्स काउंट जो करना है वो इंडिविजुअली करना है। साइकिल का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ साइकिल, नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ साइकिल। साइकिल का जो है कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल साइकिल्स काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लें, सपोज हमने कहा कि ये कंपाउंड है, ये है, ठीक है, ये लिया, ये लिया, ये लिया, एंड सपोज ये लिया। तो अब जैसे मैं इसका पूछूं आपके इसका ड्यू कितना होगा, तो आप इंडिविजुअल साइकिल काउंट करो। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को मिला के ये जो साइकिल बन रहा है इसको काउंट कर लो, या फिर 1 2 3 को मिला के फिर ये साइकिल बन रहा है इसको काउंट कर लो, या फिर इन दोनों को मिला के एक साइकिल बन रहा है तो ये काउंट कर लो। नहीं नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल साइकिल्स काउंट करनी है। तो अगर इंडिविजुअल साइकिल्स हम लोग काउंट करें तो ये पहला साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, ये तीसरा साइकिल है और ये चौथा साइकिल है। सो इट्स ड्यू विल बी इक्वल्स टू 4। और भी मैं फॉर्मूले से प्रूव भी कर दूंगा, जो आगे मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वहां से मैं प्रूव भी कर लेंगे इस चीज को। जैसे कि मैंने कहा कि बेंजीन है भाई, बेंजीन का जो ड्यू आता है वो 4 होता है। आप इसको याद भी रख सकते हो। अब बेंजीन में क्या होता है कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड आते हैं। तो मेरा बताओ, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो ड्यू 1 होता है, 1 साइकिल तो ड्यू 1 होता है। तो एक साइकिल की वजह से जो ड्यू आया वो कितना आया, लिख रहा हूं मैं। एक जो साइकिल की वजह से जो ड्यू आया वो कितना आया, 1 आया। साइकिल हो गया कंप्लीट, एक ही साइकिल है। फिर 1 2 3, 1 पाई बॉन्ड की वजह से ड्यू 1 होता है, तो 3 पाई बॉन्ड की वजह से ड्यू 3 हो जाएगा। सो 1 + 3 = 4। कुछ ये एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लिया, देखते जाओ पहले कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स, ये जरूरी है। सपोज हमने कहा कि ये एग्जाम्पल है, ये लिया मैंने। तो जो मैंने लास्ट टाइम जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे हम बात करने जा रहे हैं। ये लिया, ये लिया, फिर ये और ये। तो ड्यू क्या है बताओ जरा सा, पहले साइकिल्स काउंट कर लो। 1 2 3। सो टोटल साइकिल्स कितनी हो गई, 3। नाउ काउंट पाई बॉन्ड्स। सो पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7। सो इट्स ड्यू इक्वल्स टू 10। तो इसका जो ड्यू आ गया वो कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। अब सपोज हमने कहा कि हमारे पास ये एग्जांपल है, देखना जरा सा ध्यान से। हमने कहा कि ये एग्जांपल है, एग्जांपल्स देखो। सो इसमें कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं, सिर्फ साइकिल है। तो उसको इसमें जो ड्यू होगा कितना होगा, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। सो ये 1, यानी इसमें टोटल कितने आ जाएंगे साइकिल्स, 1 2 3। सो टोटल साइकिल्स कितने हो गए, 3। मीन्स आप कह सकते हो कि जो साइकिल्स हैं वो कितनी साइकिल्स हैं, 1 + 1 + 1 = 3। सपोज मैंने ये कंपाउंड लिया, देखना बेटा ध्यान से। ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड एक्चुअली, है ना। एक काम करते हैं, यहां एक पाई बॉन्ड भी लगाते हैं। कार्बन का बैलेंस चेक कर लो, यहां पे कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3, यस परफेक्ट है।
तो इसका जो डी होगा, पहले तो साइकिल्स काउंट कर लेते हैं। एक ये साइकिल है, एक ये साइकिल है, एक ये साइकिल, एक ये साइकिल, एक ये साइकिल और एक ये साइकिल। सो हाउ मेनी साइकिल्स आर प्रेजेंट? 1 2 3 4 5 6 साइकिल्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 पाई बॉन्ड, तो 6 + 1 = 7। 6 + 1 = 7। ओके, अब जैसे कि सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, हमने कहा कि भाई ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड, ध्यान देना बेटा। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करें और यहां पर मैंने एक पाई बॉन्ड लगा दिया ऐसे कुछ, अब इसका डी निकालना है। तो इसका डी निकालने के लिए क्या है कि ये साइकिल हो गया और एक ये साइकिल हो गया। चाहो तो हम इसको आपको एक डिफरेंट पैटर्न पे भी बना के दिखा सकते हैं, ऐसे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है। हमने कहा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। सो ये जो साइकिल है वो कितने मेंबर की है? 6 मेंबर की। चलो लिखें, 1, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 2 3 4 5 6। ओके, अब जरा ध्यान दो कि जो 2 और 5 है उसके बीच में भी एक कार्बन है। तो 2 और 5 के बीच में एक कार्बन आ रहा है, कुछ इस तरह से जोड़ देना। 2 और 5 के बीच में ये आ रहा है एक कार्बन, ये आ गया। सो हाउ मेनी साइकिल्स? हाउ मेनी साइकिल्स? अगर आपको यहां पे समझ, हाँ, अब पाई बॉन्ड भी 1 और 6 के बीच में आ रहा है। पाई बॉन्ड जो आ रहा है 1 और 6 के बीच में, बेटा समझना इसको मैंने कैसे बताया। 1 2 3 4 5 6 कर लिया। 6 का आप आंख बंद करके मेंबर रिंग बना लो, 6 मेंबर का रिंग बना लो। उसके बाद आप देखो कि 2 और 5 में ये देखो ये कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो 2 और 5 के बीच में कार्बन ये आ गया। फिर 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड आ रहा है, तो 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड आ गया। सो इसका जो डी आएगा वो कितना आना चाहिए बताओ? साइकिल कितना? एक साइकिल ये, एक साइकिल ये, 2 साइकिल्स एंड 1 पाई बॉन्ड, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3। दैट विल बी इक्वल्स टू 3। अब ऐसे ही करके हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। जैसे कि देखो, हमने कहा कि भाई ये कंपाउंड है, देखना जरा से ध्यान से, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड N है। ओके, ये है कुछ इस तरह से, ये ऐसे आया। ओके, ये कंपाउंड कुछ मैंने ऐसे बनाया, यहां पर डबल बॉन्ड ले लिया, यहां पर मैंने एक रिंग ऐसे लगा दिया। चलो अब इसका निकालते हैं। तो फर्स्ट यू काउंट डी यू के लिए पहले साइकिल 1 2 3 4 4 साइकिल्स प्लस काउंट टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, काउंट टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करने। सो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं देख लो आप, 1 2 3। सो 3 पाई बॉन्ड, सो इट्स डी विल बी इक्वल्स टू 7। सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो इसका मतलब यहां से बेटा क्या हुआ, एक फॉर्मूला बन जा रहा है। अगर हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो यहां से एक फॉर्मूला क्या बन जा रहा है कि अगर हमें डी निकालना है तो हम किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ साइकिल्स चेक कर लें, और साइकिल्स कैसे होने चाहिए? इंडिविजुअल प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट कर लें और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लें, वही तो हम कर रहे हैं हर जगह। नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट कर लें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लें, तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसका डी कितना होगा। तो ये तो मैंने आपको उस जो लास्ट क्लास में हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, मैंने उसके बेसिस पे मैंने बात की। ओके, अब कुछ 1-2 चीजें और सीखते हैं कि भाई इसका और फॉर्मूला क्या हो सकता है। मैं आपको हर एक फॉर्मेट बताऊंगा एक्चुअली में। जैसे कि अब जो मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूं बेटा, उस पर ध्यान देना। ये फॉर्मूला डी का होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा डी का एक, ये डी का फॉर्मूला होता है 2c + 2 -h - x + n / 2। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा होता है। या इसी का एक जनरल फॉर्म और है
du इक्वल्स टू 2c प्लस 2 माइनस m, बोलो, और प्लस d प्लस t बाय 2। और यहां पर m मीन्स है मोनोवैलेंट एटम, d मीन्स है डाइवैलेंट एंड t मीन्स है ट्राइवैलेंट। अब ये मोनोवैलेंट क्या क्या हो सकते हैं जरा देखो, मोनोवैलेंट क्या क्या हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हैलोजेंस में बात करें अगर तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये सारे मोनोवैलेंस हैं। डाइवैलेंस में क्या क्या हो सकते हैं, डाइवैलेंस में अब ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, अभी समझाता हूं अभी आपको। एक्चुअली में फॉर्मूला नहीं, इस फॉर्मूले में जो डाइवैलेंट है इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह पे 0 पुट करते हैं। अब क्यों करते हैं बता, तो मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है और ट्राइवैलेंट है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, दोनों एक ही फॉर्म है। मैं अभी आपको प्रूव करके सारी चीज दिखा रहा हूं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और फॉर्मेट बताऊंगा, फिर और फॉर्मेट बताऊंगा, हर चीज डिटेल में करेंगे, अभी ढेर सारे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके। अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटा डाइवैलेंट की, तो डाइवैलेंट में क्या हो सकता है, लाइक ऑक्सीजन डाइवैलेंट, सल्फर डाइवैलेंट एटसेट्रा। ट्राइवैलेंट की बात करें अगर हम लोग, तो ट्राइवैलेंट में क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, बोरॉन एटसेट्रा। तो यहां पर जो M है वो है मोनोवैलेंट, D है डाइवैलेंट, डाइवैलेंट यहां पे नहीं आएगा, T है ट्राइवैलेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोनोवैलेंट क्या हो सकते हैं, डाइवैलेंट क्या हो सकते हैं और ट्राइवैलेंट क्या हो सकते हैं। नाउ अब हमें ये चेक करना कि भाई ये जो फॉर्मूला आ रहा है एक्चुअली में ये कैसे आ रहा है, किस तरह से हमने डिफाइन किया इस फॉर्मूले को, तो पहले इस फॉर्मूले के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला को हमें बहुत अच्छे से पहले समझना होगा। तो कैसे जरा देखो, जैसे मैं आपसे एक चीज बोलूं बेटा कि जब 2 H होते हैं तो हम उसको H2 लिखते हैं। तो अगर हमें हाइड्रोजन का फॉर्मेट लिखना है, अगर हमें इससे हाइड्रोजन बनाना है तो हमें इसको क्या करना होगा, 2H को, जैसे H2 हमारा बना बट हम उसको H के फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो H2 को अगर हम कहीं पर भी H2 है और अगर हम उसके H के फॉर्म में बात करें अगर, तो ये जो H2 है, अगर आप यहां पे H ले रहे हो एक्चुअली में, तो जब 1 मोल हाइड्रोजन है तो आपको 2 मोल H मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, 2 मोल H मिल रहा है। तो अगर हम सपोज एक सिंगल हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, एक सिंगल हाइड्रोजन की बात करें, इसको ऐसे ना समझिए, कुछ ऐसे समझते हैं। जरा देखो, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक फॉर्मूला है CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है, अल्केन का फॉर्मूला है, सेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, सेचुरेटेड। बहुत पते की बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है CnH2n+, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन, दिस इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड कंपाउंड। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उनका नंबर कितना है, 2n+2। यानी अगर हम एग्जांपल ऐसा लें कि हमारे पास है CH4, तो इसके पास कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। कितना कार्बन है, 1 कार्बन। अब देखना, जितना भी कार्बन है इसके अंदर, मैं कार्बन से रिलेट करने जा रहा हूं, जितना भी कार्बन बेटा इसके अंदर है, अगर हम उसका कार्बन कितना 1 है, तो मैंने उसका डबल किया और उसमें 2 ऐड कर दें, तो कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो अगर हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं तो जितने भी कार्बन है आप उसका डबल कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो, यही तो हो रहा है। नंबर ऑफ कार्बन n है तो हमने उसका डबल किया और 2 ऐड किया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन होता है कंपाउंड के अंदर, वो क्या होता है, कार्बन जितना होता है उसका डबल और +2 होता है। तो क्या हम इसको 2C+2 लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, एंड वेयर C इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन 3 है तो 6, लेट नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा,
सो 2 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि हमारे पास C3H8 है, तो अगर हम यहाँ पे 2C प्लस 2 की बात करें तो बेटा कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। सो 2 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। देखो कितना हाइड्रोजन नजर आ रहा है, 8। तो शायद आपको कुछ थोड़ा चीज तो समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज तो नजर आ रहा होगा कि इस फॉर्मूले में 2C प्लस 2 है। सो व्हाट इज 2C प्लस 2? एक्चुअली बेटा DU है क्या, DU है क्या एक्चुअली? DU बेसिकली क्या है? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इन फाइनल प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सैचुरेटेड कंपाउंड, विथ रेस्पेक्ट टू सैचुरेटेड कंपाउंड। कितने हाइड्रोजन की कमी है उसके अंदर, जो कंपाउंड आप फाइनल कंपाउंड की बात कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में? सैचुरेटेड कंपाउंड के रेस्पेक्ट में। जैसे कि हमने कहा, छोटा सा फॉर्म लेते हैं, छोटे छोटे करके एग्जांपल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात को समझना जरा बेटा आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात को समझना आप जरा सा। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि हमारे पास है C2H6 और हमारे पास जो फाइनल कंपाउंड आया वो है C2H4। तो बताओ, जो स्टार्टिंग में हमारे पास, अगर हम इसके DU की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है टोटल? 6। देखना, ये C2H6 है, इसको हमने C2H4 बनाया, और हमारे पास जो फाइनली है उसके पास कितने हैं? 4 है। तो भाई 6 थे, 4 बचे, तो कितने की कमी हो गई? कितने H की कमी हो गई? कितने H की कमी हो गई? 6 - 4 की कमी होगी। भाई यहाँ पे 6, यहाँ पर 4, तो 2 की कमी हो गई कि नहीं होगी? तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? इस कंपाउंड के अंदर कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2 हाइड्रोजन की कमी है। मतलब दिस माइनस दिस। और अगर हम H के फॉर्म में देखो, डिफिशियंसी बेटा हम H के फॉर्म में नहीं, हम H2 के फॉर्म में बात करते हैं। तो अगर हम H2 के फॉर्म में बात करेंगे तो इसको हमें 2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि इसको ऐसे लिखें, अगर हम लोग ये लिखें कि डिफिशियंसी ऑफ H नॉट H2, डिफिशियंसी ऑफ H कितना है इसके अंदर, दैट इज, आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो 2C प्लस 2, लिख रहा हूं 2C प्लस 2 माइनस कितने, अब ये क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ओरिजिनल कंपाउंड, माइनस कितना है? 4 है। ये डिफिशियंसी ऑफ H है, नॉट H2। देखो ना, कि इसको निकालें अगर हम तो कितने कार्बन है? 2। सो 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 4। सो कितना आ गया? 4 प्लस 6, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो 2 H की कमी है, 2 H की कमी है। अब बेटा आप मुझे एक चीज बताओ, अगर 2 H हैं तो H2 कितना होगा? अगर हमारे पास 2 H हैं तो H2 कितना होगा? एक ही तो होगा। ये क्या है? 2H है। अगर हमें इसका H2 बनाना है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये 1H2 होगा? मैं फिर से समझाऊंगा आपको, बात समझना। ये 2H है, अब इस 2H से हमें H2 लिखना है तो इसको H2 आप ऐसे लिखोगे, तो अगर 2 मोल H है तो H2 कितना है? 1 है। मतलब इसका जस्ट हाफ है, यानी कि इसका जस्ट हाफ है। और हमें तो डिफिशियंसी ऑफ H नहीं निकालना है, हमें डिफिशियंसी ऑफ H2 निकालना है। एक्चुअली हमें डिफिशियंसी ऑफ H नहीं निकालना है, हमें डिफिशियंसी ऑफ H2 निकालना है। तो अब बताओ, इसके पास बेटा 2 हाइड्रोजन की कमी है, 2 H की कमी है। हमें H की बात नहीं करनी है, हमें H2 की बात करनी है। तो H2 बताओ, जब 2 है तो 1 है, मतलब इसमें 2 से हम क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं, तभी तो H2 बन, तभी तो ये 1 हो जा रहा है। इट मीन्स कि अगर हम यहां पर DU की बात करें तो ये कितना था? 2 था, उसको हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 1। अब देखो बेटा कितना आया? 1H2 ही तो आया। सो व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? दिस विल बी 1। और एग्जांपल लेते हैं, देखना जरा सा। अगर आप अभी नहीं समझो बेटा तो मैं आपको और अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, बट ध्यान देना, ये चीजें आपको डिटेल में, देखो ये क्या है ना कि बुक्स वगैरह में आपको बेटा ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, बट व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखो एक बार। अब हमने दूसरा एग्जांपल लिया, हमने कहा कि हमारे पास है C3H8, C3H8 से C3H8, सारे एग्जांपल्स में आपको समझा डालूंगा, उसके बाद फॉर्मूला बता दूंगा सीधे सीधे, देखते जाओ बस। अब C3H8 की बात करें अगर हम, और C3H8 से इसने बनाया C3H4, ओके। अब मुझे इतना बता दो कि बेटा इसमें डिफिशियंसी ऑफ H कितना है? व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? ध्यान रखो बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज डिफिशियंसी ऑफ H2, नॉट डिफिशियंसी ऑफ H। इस चीज को माइंड में रखो बस, कि डिफिशियंसी ऑफ H2 का होता है, H का नहीं होता है। लेकिन हम अभी क्या निकालें? डिफिशियंसी ऑफ H निकाल रहे हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ H निकालने के लिए मैं फिर से लिखना चाहूंगा वही फॉर्मूला, क्या था? 2C+2। किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड में अगर आप निकालना चाहते हो ओरिजिनल कंपाउंड में जो आपका अल्केन है या हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला सीधे 2C+2, और इससे आप निकालोगे देखना 8 ही आएगा, माइनस कितना? 4। तो देखो 2 और कितने से 3, सो 2 × 3। अब आप बोल रहे होगे कि डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं 8? अरे हाँ लिखो ना डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगर आप यहां पे लिखो 8, यहां 8 है, यहां 4 है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बट बात यह है कि हम जो फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो उस फॉर्मूले को हम कैसे लेके जाएं, तो मैं उस फॉर्मूले से आपको लिंक करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, तो कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस। तो 4H है, तो अगर 4H है तो H2 कितना होगा? 2H2 होगा। पर अगर 4H है तो कितने H2 बनाएंगे? 2H2 ही तो बनाएंगे, यानी 4 को 2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। इज इट क्लियर? तो अब यहां पर 2, अब 3 है, और +2 - 4 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया? तो 6 + 2 8 - 4 इज इक्वल टू कितना? 4। मैं साइड में दिखा रहा हूं कि ये 4H आया, और 4H से कितना H2 बनेगा? 2H2 बनेगा। देखो ना, 2 और 2 4, 2 × 2 4, 4। यानी कि इस 4 में 2 से डिवाइड हुआ तब तो ये 2 आया ना। इट मींस अब हम इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? यानी कि अब देखो, ये तो 4 आया, ये 4H आया एक्चुअली में, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 4। नाउ DU क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ H2, नॉट H। साफ साफ लिख दे रहा हूं। आई थिंक अब आप शायद बात समझ रहे होगे। तो जैसे कि बताओ, अगर 4H है तो H2 कितना होगा? 2 होगा ना। तो अगर 4 है तो यहां पर 4/2 कर दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2। 2H2 का डिफिशियंसी है, 2H2 का डिफिशियंसी है। इट मींस दिस इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई थिंक यू आर गेटिंग। मुझे लग रहा है आप समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, फिर से बोल रहा हूं। कितने हाइड्रोजन यहां पर है? ऐसे छोड़ो इसको, अब कितने हाइड्रोजन यहां पर है? 8। कितने यहां पर है? 4। कितने का डिफरेंस आया? 4 का डिफरेंस आया। तो 4H का डिफरेंस आया, 4H का डिफरेंस आया। अब अगर 4H है तो कितना H2 बन जाएगा? 2H2 बन जाएगा। यानी कि इस 4 में हमें 2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो वही बने क्या? 4/2। यानी कि ये जो हमने फॉर्मूला, अब इसको अगर मैं DU बनाऊं, यानी कि जो भी फॉर्मेट आएगा ये, उसमें हमें 2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर हम एक छोटा सा फॉर्म बनाएं सिंपल, जहां पर ऐसे कंपाउंड्स के लिए, सुनो, कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर उनके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएं तो क्या ये फॉर्मूला सही होगा? 2C+2, ये क्या है? कि इनिशियली कंपाउंड में जो एक्चुअल सैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सैचुरेटेड कंपाउंड, माइनस क्या? H लिख लो। ये क्या है? नंबर ऑफ H। 1H, इसका मतलब 1H नहीं है, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ H। जैसे कि यहां पर 4 है तो यहां पे 4 आ जाएगा, यहां पर अगर 2 होता तो यहां पे 2 आ जाता, और इस पूरे को हमें फिर किससे डिवाइड करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। सो दिस विल बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर दिस कंपाउंड। निकाला जाए डायरेक्ट। जैसे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना? 2 आया था। देखो जरा सा, C3H8 gives C3H4, DU is 2C+2 - H/2। तो बताओ 2 और C कितना है यहां पर? 3 × 3 + 2 - H। तो कितना H है यहां पर? बताओ भाई, 4/2। सो दिस विल बी 8 - 4/2 इज इक्वल टू 2। दैट्स ऑल। दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली। तो ये देखो बेटा, फॉर्मूला कोई आसमान से टपक के नहीं आता है कि फॉर्मूला लिख लिया, रट लिया, काम चल गया। अरे ऐसे थोड़ी काम चलने वाला है। सो अब ये फॉर्मूला में डिफाइन करने पड़ते हैं, डेराइव करने पड़ते हैं भाई।
तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे काम करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूला लिखा था, तो देखो कुछ इस तरह की हम आगे बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप देखो ध्यान से। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ओके नाउ अब कोई सा भी कंपाउंड ले लो। अब हमने कहा कि हमारे पास है C40H, ध्यान देना, C40 162, और इससे जो बन रहा है C40H 158, तो अब जरा बताओ इसका ड्यू सीधे लिखा जाए, देखो कितना 2C+2, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का ही है, -H/2। अब ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा, आप समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया है ना एकदम? ओके, सो 2C, सो 2 into C is 40 plus 2 और माइनस हाउ मच हाइड्रोजन 158, सो ये कितना आ गया 80। बोलो 40 into 2, 80 plus 2, 82, this will be 82 and this will be 58, 78 लेते हैं ऐसे, ठीक है? तो अब जरा देखो क्या फॉर्मूला बना, d is equals to 2C, CH 2 into 40 plus 2 minus how much 78 by 2, so 80 plus 2 82 minus 78 by 2, so this is 4 by 2 is equals to 2, so its degree of unsaturation or double bond equivalent is 2 actually। बात क्लियर है? तो अगर कार्बन हाइड्रोजन, देखो मैं कोई स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर केस नहीं बना रहा हूं, मैं आपको धीरे 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 लिंक करके उस फॉर्मूले में ले जाऊंगा, और एक्चुअली वो फॉर्मूला जनरेट कैसे हो गया आपको इस तरह से कैलकुलेशन से समझ में आ जाएगा। सो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि फॉर्मूला एक्चुअली में जनरेशन कैसे हो रहा है, उस फॉर्मूला बन कैसे जा रहा है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई 2C+2 minus H/2 एंड दिस H इज मोनोवैलेंट, तो इतना तो आ गया 2C+2 माइनस मोनोवैलेंट, और डाइवैलेंट तो छोड़ दिए थे, और यहां पर प्लस ट्राइवैलेंट था बाय 2 था, तो बस वो भी आने वाला है। अगर आप यहां तक समझ गए हो तो अब आगे कुछ नहीं बचा है, फर्स्ट नोट डाउन। ओके, ओके, तो जो मैंने एक्चुअली में कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड लिया, तो वहां पर हम लोग DU का फॉर्मूला शायद अब ये बना सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड, और फाइनल कंपाउंड जो बन रहा है डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझ रहे हो? वही तो किया हम लोगों ने भाई। क्या किया अभी? DU हमने एक एग्जांपल लिया था, लाइक C5H12, और इसने बेटा बना दिया C5H8। बोलो, तो अब अगर हमें DU निकालना है इसका, तो ये तो देखो हमारा क्या है, अल्केन है। अल्केन मीन्स ये क्या है, CnH2n+2, चेक कर सकते हो, 5 into 2 10 plus 2 12 अल्केन, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो इसके पास कितने हैं 12, माइनस जो फाइनल कंपाउंड उसके पास कितने 8 हैं, इतने हाइड्रोजन आ गए। कितने हाइड्रोजन आ गए? 12 माइनस 8 4। अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर दें तो H2 आ जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 4 बाई 2 2। सो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एक्चुअली। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड और फाइनल कंपाउंड डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दें अगर तो ये फॉर्म आ जाता है हमारे पास, ये फॉर्म आ जाता है। अब जैसे कि मैं कुछ एक दो चीजें समझते हैं, पहले एक दो चीजें समझते हैं। क्या जरा देखो, जैसे कि हमने कहा कि बेटा हमारे पास है CH4, ठीक है। यहां पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, मोनोवैलेंट है।
हाइड्रोजन यहां पर क्या है, मोनोवैलेंट है। अब हमने यहां पर हाइड्रोजन लिया, ये भी क्या है, मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है। तो ये क्या बनाएगा, CH3 और यहां पर X आ जाएगा। यानी इस X की वजह से एक हाइड्रोजन कम हो जा रहा है, क्योंकि इधर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। जब ये X आए तो इधर 3 बच रहे हैं, मतलब इस X की वजह से एक हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है, एक H की कमी हो जा रही है। यानी कि हम मोनोवैलेंट को भी H की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर आप यहां पे हेलोजन X डाल रहे हो, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा वो, तो एक हाइड्रोजन तो कम हो जाएगा ना भाई, यहां पे 4 थे और यहां पे 3 हो गया। तो ये जो मोनोवैलेंट है, जैसे हम लोग वहां पर -H लिख रहे थे, वैसे ही हम अगर इसके X को लें तो हम -X भी लिखेंगे, क्योंकि जितना X आ रहा है उतना ही हाइड्रोजन कम हो जा रहा है। अगर एक X आ रहा है तो एक हाइड्रोजन कम हो जा रहा है। जैसे कि सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, CHH, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। अब हमने इसमें 2X डाले, तो अब इसने क्या बनाया, CH और ये X कितने, तो जब 1X आ रहा है तो 1H लेस हो जा रहा है फाइनल कंपाउंड में, और जब देखो 2X आ रहा है तो देखो यहां पे 4 थे, अब 2 बचे, तो 2 हाइड्रोजन कम हो जा रहा है। सो जब 2X आ रहा है तो 2 हाइड्रोजन लेस हो जा रहा है। सो दिस इज अबाउट मोनोवैलेंट। अभी हम आगे लिंक करेंगे, दिस इज अबाउट मोनोवैलेंट, जिसको हम लोग यहां पर क्या बोले थे, M बोल रहे थे। यानी जितना मोनोवैलेंट कंपाउंड के अंदर आता जाएगा उतना ही हाइड्रोजन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अगर एक मोनोवैलेंट आया तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, देखो 4 और 3 हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, मतलब माइनस करना है, ध्यान रखना मोनोवैलेंट को। अगर यहां पर 4 हाइड्रोजन है तो बेटा कितना हो जा रहा है, यहां पर देखो 2 हो जा रहा है, क्योंकि 2X आ जा रहा है, यानी कि 2 मोनोवैलेंट आ जा रहे हैं। अगर 2 मोनोवैलेंट आ जा रहे हैं तो देखो 4 से 2 हो रहा है, कितने हाइड्रोजन कम हो जा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन कम हो जा रहे हैं। यानी जितना मोनोवैलेंट आ रहा है उतना ही हाइड्रोजन कम हो जा रहा है। तो अगर एक मोनोवैलेंट आया, एक हाइड्रोजन कम हुआ, भाई हमें तो निकालना है डिफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन ना, तो हम सबको हाइड्रोजन से लिंक करके चलेंगे। बहुत ही जबरदस्त चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो भाई 2 हाइड्रोजन कम हो जा रहे हैं, और कम होने का मतलब क्या है कि उतनी कमी हो जा रही है, मतलब हमें उतना उस ओरिजिनल कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन थे हमें उतना ही X को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम पहले फॉर्मूला क्या निकाल चुके हैं, 2C + H by 2, सॉरी 2C + 2 - H by 2। और अगर मोनोवैलेंट आ गया तो हमें उतना मोनोवैलेंट को भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना हाइड्रोजन ये और भी कम कर देगा। ओके, अब जैसे कि तो ये एग्जांपल था। सो दिस इज अबाउट मोनोवैलेंट, यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं, ये हमने बात किया मोनोवैलेंट, और रिजल्ट क्या निकाला कि अगर X मोनोवैलेंट, अगर N मोनोवैलेंट आएंगे, N मोनोवैलेंट आएंगे, NX आएगा तो कितने हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, NH की कमी हो जाएगी, मतलब -NH हो जाएगा, या फिर -NX भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी मोनोवैलेंट है और ये भी मोनोवैलेंट है, जितना X आ रहा है उतना ही H कम हो जा रहा है, तो हम सीधे X लिख सकते हैं या फिर सीधे M लिख सकते हैं। ओके, अब जरा आगे देखो, अब हम कहते हैं, अब हम बात करते हैं डाइवैलेंट की, समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं डाइवैलेंट की। हमने कहा कि भाई हमारे पास है, देखना ध्यान से, हमारे पास है CH4, मैं छोटा ही एग्जांपल लूंगा, और हमने बना दिया यहां पर, अच्छा डाइवैलेंट का मतलब क्या, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा, हमने इसको बना दिया CH3OH। CH4 था और हमने इसको क्या बना दिया, CH3OH। अभी मैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर अगर मोनोवैलेंट आ जाता है, सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अगर मोनोवैलेंट आ जाता है, या डाइवैलेंट आ जाता है, या ट्राइवैलेंट आ जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है हाइड्रोजन पे। ओके, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट डिफिशिएंसी ऑफ H। तो अब जरा देखो यहां पर बेटा कितने हाइड्रोजन है, 4H है, और ये डाइवैलेंट है, तो अगर डाइवैलेंट का एडिशन हुआ है तो बेटा अभी भी यहां पर 3 और 1 4 ही H है, 4H है, मतलब कि डाइवैलेंट के आने से हाइड्रोजन में कोई भी कमी नहीं हो रही है। हमने लिखा हमारे पास है C3H
8, हमने इसका बनाया C3H7OH। अब खुद बना के देखो, तो यहां पर कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है, और बेटा यहां पर 7 and 1 8 हाइड्रोजन है। तो क्या यहां पर कोई भी हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो रहा है? नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि डाइवैलेंट। मैंने लिखा यहां पर ध्यान देना, मैंने यहां पर लिखा C4H10 और हमने बनाया C4H9SH। तो यहां पर भी कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है, और यहां पर भी कितने देखो 9 और 1 10 हाइड्रोजन है। तो डाइवैलेंट के आने से कोई भी हाइड्रोजन में अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए हम डाइवैलेंट को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आने से हाइड्रोजन में कोई भी कमी नहीं आती है। देखो जरा सा फिर भी कंबाइंड एग्जांपल लेने जा रहा हूं, डोंट वरी, कई सारे एग्जांपल्स मैं लिख दूंगा अभी। पहले समझो बात को, फॉर्मूला कैसे आया पहले ये समझने की कोशिश करो। जैसे कि बेटा हम इसको आपको ऐसे समझाना चाहेंगे, C3H8 की बात कर रहे थे हम लोग, समझो ना आप, दिक्कत हो रही है आपको? लो अब समझो, दिक्कत हम होने नहीं देंगे आपको। अब हमें इसके अंदर OH को इंट्रोड्यूस करना है, तो भाई एक हटाना पड़ेगा ना भाई, इसका भी वैलेंसी एक है और इधर से इसका भी एक फ्री वैलेंसी है, तो H को हटाएं तो यहां OH जोड़ दें, तो जरा देखो क्या हुआ, H CH H H H, फिर मैं आपको दिखा देता हूं ना फाइनली। अब ये H हटा तो यहां पर OH आ गया। ये पहला एग्जांपल, छोटा सा और लेते हैं एक, है ना, इधर लेता हूं, फिर क्लियरफाई करते हैं इसको। हमने कहा कि हमारे पास है ये, और हमने कहा कि हम इसमें SH ऐड करना चाहते हैं, तो ये छटेगा तभी यहां पे SH ऐड होगा, अगर यहां से H छटेगा तभी तो यहां SH ऐड होगा। तो जरा देखो H CH H CH H, और यहां पर क्या आ गया SH। नाउ अब ध्यान दो जरा सा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस कंपाउंड में अगर हम काउंट करें टोटल हाइड्रोजन कितने, जरा बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। काउंट हाइड्रोजन हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हियर, यहां भी 8 हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि भाई कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो C3, और कितने हाइड्रोजन 8 है तो C3H8 हो गया, और इधर कितने हैं जरा देखो C3 बोलो, और ये हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 2 7 H7OH। आप तो मैं ये पता है क्यों स्ट्रक्चर बना के दिया, आप सोचोगे आप तो सर उतना ही बना दे रहे हो, यहाँ पे 8 है तो आप यहाँ भी 8 ही कर दे रहे हो, तो डिफिशियंसी दिखेगा ही नहीं। तो आप यहां से देखो ना एक्चुअली में क्या हो रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे OH को घुसाना है तो एक H को हटाना पड़ेगा ना, OH को लाए ये ले आए, एंड दिस इज डाइवैलेंट, दिस इज डाइवैलेंट, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइवैलेंट। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के माइंड में आ जाए, अच्छा इधर 10 हाइड्रोजन थे, अब सर ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि इधर भी 10 हो गए, और फिर बोल रहे हैं कि देयर इज नो डिफिशियंसी ऑफ H। अरे तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे हो, यहां से देखो स्ट्रक्चर से, तो अगर हमें यहाँ पे OH को इंसर्ट करना है तो बेटा एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, और एक OH आएगा यहाँ पे। आप काउंट करो, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। अब इसका मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये है पहले वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सैचुरेटेड कंपाउंड का, और ये दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब चेक कर लो, 3 to 5 to 7 हाइड्रोजन एंड O और एक हाइड्रोजन ये, यहाँ पे काउंट करो 3 to 5 3 8 C3H8 ये। अब बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 7 and 1 8 हाइड्रोजन है। अब तो बात मानोगे, अब तो बात मानोगे ये वाली कि नहीं मानोगे? Now count here, 1 2 3 4 5 6, here there is 6 hydrogen. Now count hydrogen here, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 hydrogen. Is there any deficiency of hydrogen? No. So no deficiency of hydrogen. No deficiency of hydrogen. तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन की डिफिशियंसी नहीं है। राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो एक्चुअल कंपाउंड है, तो जो एक्चुअल कंपाउंड उसका फॉर्मूला क्या है, C2H6, और आपने जो बनाया C2 3 and 5 H5, and this is SH. How many hydrogen? 6 hydrogen. 5 and 1 6 hydrogen. So there is no deficiency of hydrogen.
देयर इज नो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। यहां से देख सकते हो। तो इसका मतलब हम एक रिजल्ट ये बोल सकते हैं क्या कि जब हम मोनोवैलेंट डाल रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन का अगर हम एक मोनोवैलेंट डाल रहे हैं तो एक हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो रहा है। दो मोनोवैलेंट डाल रहे हैं कंपाउंड के अंदर, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसके अंदर हम दो मोनोवैलेंट को घुसा दे रहे हैं तो दो हाइड्रोजन की कमी हो जा रही है। तीन मोनोवैलेंट को घुसा दे रहे हैं तो तीन की कमी हो जा रही है। लेकिन अगर हम डाइवैलेंट को डाल रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और जनरली जब हम बेटा आयंस की बात करते हैं तो या तो मोनोवैलेंट होता है या तो डाइवैलेंट होता है या ट्राइवैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट की बहुत रेयर बात करते हैं। तो इसलिए हम यहां पर क्या क्या डील करेंगे, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। अभी आपको ट्राइवैलेंट भी दिखाता हूं क्या होने जा रहा है। तो इसका मतलब फाइनली हम यहां पे एक चीज लिखने जा रहे हैं, फॉर डाइवैलेंट, ध्यान देना, फॉर डाइवैलेंट there is no deficiency of hydrogen so will not consider divalent atom for the calculation of डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अगर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, हाइड्रोजन का डिफिशियंसी। अब यहां पे तो हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है ही नहीं है, तो हम जो डाइवैलेंट है उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। वो अगर पड़ा है तो उस कंपाउंड में पड़ा रहने दो, हमें उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से कोई लेने देना नहीं है। बेटा सच बताना, दिल से बताना कि क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई कि मोनोवैलेंट में क्या होने वाला है और डाइवैलेंट में क्या होने वाला है। मोनोवैलेंट अफेक्ट करेगा, जितने मोनोवैलेंट पड़ेंगे उतने हाइड्रोजन कम होगा। डाइवैलेंट अफेक्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को नहीं करेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी से। तो यहां पे तो हाइड्रोजन का डिफिशियंसी हो ही नहीं रहा है, सो कोई भी इफेक्ट नहीं आ पाएगा। सो आप ये भी कह सकते हो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइवैलेंट ऑन फॉर डिग्री इन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो मैं लिख रहा हूं, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ divalent like oxygen, sulfur, etc. for in degree of unsaturation, in degree of unsaturation। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन में डाइवैलेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सो मोनोवैलेंट हो गया, डाइवैलेंट हो गया, एंड नाउ द नेक्स्ट। तो इसका मतलब मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन कम हो रहा है तो माइनस करेंगे मोनोवैलेंट को, इसमें ना माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं। लेट अस सी व्हाट हैपेंड फॉर ट्राइवैलेंट। तो अगर हम ट्राइवैलेंट की बात कर ले, और देखो उसके बाद हम फॉर्मूला तुरंत जनरेट कर दे रहे हैं कि फॉर्मूला एक्चुअली में आया कैसे था। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या हो सकते हैं, लाइक बोरान, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। फिर से एग्जांपल, चलो मैकेनिज्म के थ्रू ही देखते हैं कि ये क्या करेगा। अगर हाइड्रोजन घटा रहा है तो माइनस करेंगे, और हाइड्रोजन बढ़ा रहा है तो प्लस करेंगे, फिर ओवरऑल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एटम की वजह से हाइड्रोजन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर एटम की वजह से हाइड्रोजन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर्टिकुलर एटम की वजह से हाइड्रोजन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और उसका ओवरऑल नेट इफेक्ट जो आएगा, नेट डिफिशियंसी का कैलकुलेट कर लेंगे H2 का, वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास बेटा ये कंपाउंड है CH4, और हम इसमें अब देखो नाइट्रोजन कोई सा भी एक ले लो, NH2 ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहां से एक हटाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट बता सकते थे बट यहां से समझा रहे हैं हम आपको। तो यहां से बेटा NH2 हटाना पड़ेगा। तो अगर आप H हटाना पड़ेगा, NH2 डालना पड़ेगा, तो देखो क्या हुआ, HCH, और यहां पे NH2 आ गया। ये H हटा और यहां पे NH2 आ गया। इसका भी एक वैलेंसी फ्री, हटेगा तो इसका भी एक वैलेंसी फ्री, ऐड किया आपने इसको यहां पे। नाउ काउंट, इधर हियर इज फॉर 5 हाइड्रोजन, और यहां पे कितने, 1 2 3 तो 5। देख रहे हो क्या हो रहा है कि जब आप ट्राइवैलेंट उस कंपाउंड के अंदर पड़ा है तो उस ट्राइवैलेंट की वजह से, उस पर्टिकुलर ट्राइवैलेंट की वजह से हाइड्रोजन कम नहीं हो रहा है, एक हाइड्रोजन बढ़ रहा है। मोनोवैलेंट में क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन कम हुआ था। मोनोवैलेंट में एक H कम हुआ था,
डाइवैलेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, और ये जो ट्राइवैलेंट है ये 4 से बेटा कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, इसमें +1H हो जा रहा है, +1H हो जा रहा है। दूसरा एग्जांपल है, तो जैसे इसको हमने लिखा CH4, CH4 से बेटा इसने क्या बनाया, CH3NH2। देखो जरा आप इधर कितने हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 3 × 5 5 हाइड्रोजन। सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 1 हाइड्रोजन, देयर इज एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन व्हेन वी आर एडिंग ट्राइवैलेंट एटम इन द फाइनल प्रोडक्ट। नाउ और एग्जांपल देख सकते हो, हमने कहा कि सपोज हमारे पास है ये कंपाउंड CHH, हमने कहा कि हम यहां पर PH2 ऐड करना चाहते हैं। अरे भाई है ना ट्राइवैलेंट, कैसे ट्राइवैलेंट भाई चेक कर लो, ये NH2 ट्राइवैलेंट कैसे है। अगर हम इसको देखें यहां से, ये एक फ्री वैलेंसी और ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, तो बताओ 1 2 3, और ये फ्री वैलेंसी है इसका जो कि यहां पे आके जुड़ा, तो वैलेंसी 3 है ना, ट्राइवैलेंट। ये भी ट्राइवैलेंट है, कैसे ट्राइवैलेंट, अरे भाई ये P और ये H और ये H, 1 2 3 ट्राइवैलेंट। ऐड कर, तो अब ये हटेगा तभी तो बेटा ये आएगा ना, तो ये आएगा, तो कैसे आएगा जरा देखो, H C H C H H और यहां पे आ गया PH2। नाउ काउंट हियर, टोटल हाइड्रोजन इज 6, नाउ हियर 3 to 5 and to 7 हाइड्रोजन, सो देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन। तो ये जो ट्राइवैलेंट है बेटा वो क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को बढ़ा दे रहा है। सो जो नेट इफेक्ट हम निकालेंगे, तो जब ट्राइवैलेंट आएगा तो उसको माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, नाउ आप देखो, चाहो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म लिख लो इसका, ऊपर का क्या था, C2H6 था, और इसने क्या बनाया, C2H5PH2। यहां से काउंट कर लो, यहां पे 6 है और 5 × 2 7 है, +1H, दिस इज ट्राइवैलेंट, तो दिस इज ट्राइवैलेंट। इसके पहले हमने बात किया था डाइवैलेंट की। तो आप जरा बताओ, जब हमने कार्बन हाइड्रोजन की बात की तो हमने DU क्या निकाला था, 2C + 2 - H/2। नाउ एक्चुअल फॉर्मूला फॉर ऑल, जनरल फॉर्मूला, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज जनरल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। नाउ वी कैन कंक्लूड द फॉर्मूला। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2C + 2 + H - H तो रहेगा ही रहेगा भाई, कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, तो बेटा ये तो रहेगा ही रहेगा, /2 है, ये तो रहेगा ही रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन इधर भी होगा, कार्बन हाइड्रोजन इधर भी होगा, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब हम मोनोवैलेंट की बात किए थे, डाइवैलेंट की बात किए थे और ट्राइवैलेंट की बात किए थे। तो मान लो मोनोवैलेंट है, हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में एक हैलोजन आया था तो एक H कम हुआ था, तो यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ हैलोजन्स, 5 हैलोजन आएंगे, 5 हाइड्रोजन। फिर डाइवैलेंट को हमने क्या किया था, कट मार दिया था, बोलो, और तो इसको ना ही लिखे, डाइवैलेंट की जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि ना प्लस लिखना है ना माइनस लिखना है, क्योंकि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइवैलेंट इन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पहले ही बोल चुका, सो नो नीड टू राइट डाइवैलेंट। अच्छा, अब ट्राइवैलेंट जो है उसको बेटा हम क्या करें, ट्राइवैलेंट हमने जैसे नाइट्रोजन लिया था, नाइट्रोजन के फॉर्म में लिखें, अगर हम किसके फॉर्म में लिखें, नाइट्रोजन के फॉर्म में। हैलोजन लिया था, नाइट्रोजन लिया था, नाइट्रोजन, अब बताओ नाइट्रोजन में प्लस लिखना होगा, +1 + N लिखना होगा या -N लिखना होगा, +N। कैसे, अब आप बोलोगे कि N क्यों लिख रहे हो, अरे भाई एक N आया ना, अगर एक N आया तभी तो एक हाइड्रोजन बढ़ा, एक P आया तभी तो एक हाइड्रोजन बढ़ा, तो जितना ट्राइवैलेंट आ रहा है उतना ही बढ़ रहा है। अगर एक ट्राइवैलेंट है तो एक हाइड्रोजन आ जा रहा है, अगर एक ट्राइवैलेंट यहां पे आ रहा है तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो हम एक वही ट्राइवैलेंट लिख देते हैं, N लिख देते हैं, क्योंकि जितना N आएगा, मान लो 2 N आ जाते तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाते, एक N आया तो एक N एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो ये प्लस करेंगे इसको। सो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला। अब इसको क्या किया है, एक दूसरा फॉर्म क्या बनाया था कि ये भी मोनोवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट को कोई मतलब नहीं है, और ये ट्राइवैलेंट है, दीज बोथ आर मोनोवैलेंट and this is trivalent, and there is no meaning of divalent for degree of unsaturation, so this can be also written as, इन दोनों को कंबाइन करके, चूंकि दोनों मोनोवैलेंट हैं तो दोनों को हाइड्रोजन भी काउंट कर लेंगे, और अगर कोई और मोनोवैलेंट है तो उनको एक साथ काउंट कर सकते हो आप। तो क्या लिखो, 2C + 2 - M
प्लस टी बाय 2। अब देख लो, आर यू गेटिंग? व्हाट इज दिस m? टोटल मोनोवैलेंट, टोटल मोनोवैलेंट। एंड व्हाट इज दिस t? टोटल ट्राइवैलेंट। एक ट्राइवैलेंट है तो 1 है, 2 ट्राइवैलेंट है तो 2 आ जाएगा, 3 ट्राइवैलेंट है तो 3 आ जाएगा। अभी एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको समझ में आएगा क्लियरली। So this is the formula and how we can derive this formula. This is the complete mechanism of this formula कि भाई ये कैसे फॉर्मूला आता है। डाइवैलेंट यहां पे क्यों नहीं आया? ट्राइवैलेंट आया तो प्लस के साथ आया, मोनोवैलेंट आया तो माइनस के साथ आया। और ये वाली पहली बात हम कर चुके थे हाइड्रोजन की। तो इस तरह से हम डी निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। तो भाई एक्चुअली में ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जनरली हम बात करते हैं मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट की। टेट्रावैलेंट की बात जनरली नहीं करते हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। ओके तो वहां से हम निकाल सकते हैं। और सी तो हम टेट्रावैलेंट होता है सी, तो सी तो हम पहले ऑलरेडी ले ही चुके हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। आइदर यूज दिस फॉर्मूला और यूज दिस फॉर्मूला। अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको हाइड्रोजन भी फाइनल कंपाउंड में देख लेने होंगे और उसमें एक्स भी देख लेना होगा कि कितना है, और उसके बेसिस पे फिर हम आगे बात कर सकते हैं। ओके सो राइट डाउन। और उसके बाद फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। फिर कुछ और ट्राई करते हैं, फिर कुछ और ट्राई करते हैं, और इस तरह से इसके जितने भी चीजें हैं उन सबको 100% क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके सो फर्स्ट राइट डाउन। ओके नाउ अब मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं, फाइनल कंपाउंड्स हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाए गए हैं, तो ये जो बने हुए कंपाउंड्स हैं ये इनका डी क्या होगा। तो जैसे कि बेटा अभी हम लोगों ने जो डी का फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था, जरा ध्यान दो। वो था 2c + 2 - h - x + n/2। ये लिख सकते हैं हम। डी का फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं 2c + 2 - h। अगर चाहो तो h को आप अलग भी रख लो, -m मोनोवैलेंट और प्लस ट्राइवैलेंट बाय 2। चाहो तो आप इसको पूरा मिला के एक मोनोवैलेंट बोल सकते हो, क्योंकि ये भी मोनोवैलेंट है, इधर भी मोनोवैलेंट है, तो हमने इसको ऐसे भी लिखा था। इसको m डैश कर दें तो अब इन दोनों को मिला के हम मोनोवैलेंट बोल सकते हैं। तो क्या बन सकता है ये 2c + 2 - m + t/2 where m is h + m dash, both are monovalent. So this is the formula to calculate du। तो पहले हम फॉर्मूला का यूज करके देखते हैं, फिर और भी तरीका बताएंगे, और फिर और 3 डायमेंशन कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर जब हम डी निकालना सीख लेंगे बेटा, तो फिर देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, कि क्या क्या जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो पहले तो हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए 100% कि भाई डी आता कैसे है। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला एग्जांपल है, देखो क्या है, C9H11 X3O2। अब बेटा ऑक्सीजन है, डाइवैलेंट है, एकदम काट दो, जरूरत ही नहीं है। नाउ चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ऊपर वाला, नो प्रॉब्लम। चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, जैसा मर्जी है वो। एच को अलग अलग रखना चाहो तो अलग रख लो, और एम डैश जितने भी मोनोवैलेंट है उन सबका नंबर, टी जितने भी ट्राइवैलेंट उन सबका नंबर। बात समझो, जैसे आप X3 है तो कितने मोनोवैलेंट है, 3 मोनोवैलेंट है, तो यहां पर हम 3 डालेंगे। तो ये सब नंबर्स है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है, नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स है, ये सारे नंबर्स हैं। और कैसे कैसे क्या क्या आया सार मैकेनिज्म मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो मर्जी है आप वो फॉर्मूला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ठीक है। तो चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आई थिंक दिस विल बी द बेटर फॉर्मूला। क्या है, 2c + 2 -h -m डैश + t/2। चलो 2c कितने कार्बन है, 9, सो 9 × 2 + 2 -h कितने h है, 11। फाइनल कंपाउंड है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, वही तो कर रहे थे हम लोग। -11 हाइड्रोजन हो गया। मोनोवैलेंट कितने, 3, तो -3। ट्राइवैलेंट नहीं है तो +0, और डाइवैलेंट से कोई मतलब ही नहीं है तो 0 /2।
अब सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा देखो 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 माइनस 14 बाय 2, सो 20 माइनस 14 6 बाय 2, that will be 3. So du for this compound is 3. तो इस कंपाउंड का जो du आएगा वो कितना आएगा 3. सो विदाउट नोइंग, देखो जब हमें स्ट्रक्चर पता होगा बेटा, ध्यान दो, अगर मैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ तो आप साइकिल काउंट कर लो कितना है और पाई बॉन्ड कितना है, दोनों का सम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। अब हमें इनका स्ट्रक्चर ही नहीं पता है कि भाई क्या स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। सो इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन then you can use this formula. So if structure of compound is given, you can directly count the cycles and pi bond and you can find the degree of unsaturation, and if molecular formula is given then you can use this formula to find degree of unsaturation. यानी कि आपको degree of unsaturation निकालना आना चाहिए at any condition, कुछ भी दिया हो किसी भी कंडीशन पे आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आना चाहिए। तो बेटा क्या मैं ये बार बार फॉर्मूला अपना लिखूं, सीधे सीधे इस फॉर्मूले को आप माइंड में रखो, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं और इसके बेसिस पे तेजी से हम फटाफट सारे को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर जो है हमारा क्या है C2H4O। चलो तो इसका जो ड्यू आएगा क्या है 2C, सो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2C प्लस 2, 2C प्लस 2 माइनस H माइनस 4, और ये डाइवेलेंट है हटा दो छोड़ो, अब ट्राइवेलेंट है नहीं, डिवाइडेड बाय 2, सो कितना हो गया 4 प्लस 2 6 माइनस 2 4 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। चेक कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो आप फिर रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। तो 2C प्लस 2 6 हो गया, माइनस 4 6 माइनस 4 2 बाय 2 1। थर्ड नंबर क्या है देखो C4H8O, क्या इससे मतलब है, नहीं है, छोड़ दो इसको। सो ड्यू लिख रहा हूं 2C, सो 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 8 हाइड्रोजन। अब इसके अंदर आगे कोई ना मोनोवैलेंट है ना कोई ट्राइवेलेंट है, कोई बात नहीं, छोड़ो, डिवाइड बाय 2। सो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 माइनस 8 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। नेक्स्ट फोर्थ C6H6 बेंजीन। आप याद करो बेटा, बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर आप कोई स्ट्रक्चर याद होगा तो याद करो कितना था, एक रिंग था तो एक साइकिल था और 3 पाई बॉन्ड तो 4 आया था। देखते हैं इसमें कितना आता है, यहां से भी वही आंसर आना चाहिए। ड्यू 2C, तो 2C प्लस 2 माइनस H 2C प्लस 2, सो 2 इंटू 6 प्लस 2 माइनस H 6, कोई ट्राइवेलेंट नहीं है और कोई मोनोवैलेंट नहीं है, बाय 2। तो मेरा कितना हो गया 12 प्लस 2 14 माइनस 6 बाय 2, सो 8 बाय 2, सो 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो du फॉर बेंजीन इज 4। मैंने इसको पहले ही बताया था, यू कैन लर्न। तो देखो हमने स्ट्रक्चर से भी निकाला और इस फॉर्मूले से भी निकाला ना। अब आप कॉन्फिडेंट हो रहे होगे, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट ड्यू। तो मैंने ये देखो बेटा, मैं सीधे फॉर्मूला लिख सकता था, बट मैंने आपको इसका फॉर्मूले का पूरा मैकेनिज्म समझाया कि भाई आता कैसे है, कि डाइवेलेंट होगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्राइवेलेंट होगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर मोनोवैलेंट है तो उतना ही मोनोवैलेंट माइनस हो जाएगा, और उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला निकाल लिया। और 2 से क्यों डिवाइड किया ये भी बताया मैंने आपको। तो हर चीज बेटा हमें देखो, अगर हम लोग एक अच्छे लेवल की बात करें तो बेटा हर चीज हमें लॉजिकली समझनी होगी, ऐसे नहीं कि रट लिया काम चला लिया, नहीं, काम नहीं चलेगा भाई रटने से। सो नाउ नेक्स्ट 5 नंबर देखो क्या है C3H6O। अब बताओ डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट से कोई मतलब ही नहीं है। नाउ ड्यू जल्दी बताओ 2 इंटू C 3 2 इंटू C 3 माइनस प्लस 2 2C प्लस 2 माइनस 6 बाय 2, तो 6 प्लस 2 8 में 6 कितना बचा 2 बाय 2 1। इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1 आया। ओके नाउ नेक्स्ट 6 नंबर। अब 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर देखो क्या है, तो 6 नंबर में क्या है C7 H9 जो हमारा 6 नंबर है वो देखो क्या है 6 नंबर C7 H9 N। अब ये देखो ट्राइवेलेंट है, दिस इज ट्राइवेलेंट। तो फॉर्मूला क्या था जरा ड्यू का बताओ 2C, तो 2 इंटू 7 प्लस 2 माइनस H9, और ट्राइवेलेंट जितना होगा, एक ट्राइवेलेंट है उतना प्लस कर दो। अगर यहाँ पे N2 होता तो प्लस 2 कर देते, N3 होता तो प्लस 3 कर देते, डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ 14 प्लस 2 16, 14 प्लस 2 16 प्लस 1 17 माइनस 9 8 बाय 2,
So this will be 4. 7. C7 H10 N2 देखो du 7 into 2 plus 2 minus 10 और plus 2 2c plus 2 2c plus 2 minus h 10 है और यहां पर 2 है बेटा, तो 2 है तो अगर ये और ये ट्राइवेलेंट है तो प्लस 2 कर दो बाई 2. अब जरा देखो कितना आ गया. प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लें. 14 plus 2 16 plus 2 18 minus 10 8 by 2 4. 8 नंबर C8H8 C8H8. तो हम लोग बात करें C8 और H8 की. तो du 2C 2 into 8 plus 2 minus H 8. कोई मोनोवेलेंट नहीं, कोई ट्राइवेलेंट नहीं, छोड़ो. 16 plus 2 16 plus 2 18 minus 8 10 10 by 2 5. 9 नंबर C9 H11 Cl3 O2 du 9 into 2 2C plus 2 2C plus 2 minus 11H माइनस मोनोवेलेंट कितना है तो -3 और ये डाइवेलेंट से कोई मतलब है नहीं, डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी व्हाट, सॉरी प्लस, हाँ माइनस ही होगा. मोनोवेलेंट है ना, तो मोनोवेलेंट माइनस होता है और ट्राइवेलेंट प्लस होता है, तो ये माइनस ही होगा. अब काउंट करो. 18 plus 2 18 plus 2 20 20 minus 14 6 by 2 3. अरे ये केस तो है 9. ये देखो x वाला कहां गया. C9 H11 X3 O2 कितना आया था इसका 3 आया था. 3 x की जगह Cl3 है. सिमिलरली अगर हम 10 नंबर की बात करें तो बेटा 10 नंबर यहीं पे देख लो आप. C9 H11 Br3 O2 जहां पे Cl3 वहां Br3 भी मोनोवेलेंट है, तो इसका du कितना आ जाएगा 3 ही आएगा. सिमिलर टू दिस. अब बात करते हैं 11 की. C60 एक्चुअली में इसका एक ट्रिक होता है, हम बाद में बात करेंगे. पहले हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं. एक पर्टिकुलर फॉर्म तो सीखे पहले सही तरीके से. तो इस पर्टिकुलर फॉर्म की बात अगर हम करें तो बेटा बताओ क्या होगा. C60 du 2C 2 into 60 plus 2 माइनस h है नहीं, माइनस मोनोवेलेंट है नहीं, प्लस ट्राइवेलेंट है नहीं, डाइवेलेंट से मतलब नहीं, डिवाइडेड बाय 2. तो 120 plus 2 120 plus 2 122 by 2 61. मतलब अगर ये 60 है तो ये 61 हो जा रहा है इस टाइप के कंपाउंड में, जहां पर केवल कार्बन है और कुछ भी नहीं है, तो 61 हो जा रहा है. बता दे रहा हूं अच्छा आपको. 12 C72 du 2C, so 2 into 72 2C 2 into 72 plus 2. हाइड्रोजन है नहीं, मोनोवेलेंट है नहीं, ट्राइवेलेंट है नहीं, बोलो, तो डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी, सॉल्व करोगे तो 73 आएगा. So this is complete discussion of this type of compound. कि if molecular formula of compound is given, then you can use this formula. Either सारे फॉर्मूले एक ही हैं, use this or you can use this form. Whether चाहे आप कोई सा भी फॉर्म यूज करो, मैंने हर चीज को बहुत इलेबोरेट करके बेटा आपको बताया है. आप कोई सा भी फॉर्म यूज करो, यू कैन कैलकुलेट, यू कैन फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस. राइट. अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, तो आप कहते रहो 60 61 हो जा रहा है, 70 73 हो जा रहा है. तो इसका एक सिंपल सा हम आपको बता दें कि अगर इस टाइप के कंपाउंड्स अगर आ जाएं, CN टाइप के कंपाउंड अगर आ जाएं, सीधे 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 इस टाइप के कंपाउंड्स अगर आ जाएं, तो सीधे सीधे इसका DU जो होता है वो N+1 होता है. खत्म. दिस इज ट्रिक. कुछ नहीं करना है. अगर आपको CN टाइप का कंपाउंड मिल जाए तो उसका जो DU होता है N+1 होता है. जैसे C60, इसका DU कितना हो जाएगा, N का वैल्यू कितना है 60, तो N+1 N इज 60, सो दिस विल बी 60 + 1 इज 61. हमारे पास है C72, सो N का वैल्यू कितना है 72, N का वैल्यू कितना है 72, सो DU इज N+1 इज 72 + 1 एंड दैट विल बी 73. सो अगर CN टाइप का कंपाउंड आ जाता है
तो आपको कुछ नहीं करना, उसका जो डी होगा दैट विल बी ऑलवेज n+1, और ऐसे नहीं, आपको मैंने उस फॉर्मूले का यूज करके ही निकाल के दिखाया है। देन हम फाइनली कर रहे हैं कि भाई n है तो n+1 हो जा रहा है, 72 to 73 हो जा रहा है, सो यू कैन यूज फॉर्मूला दिस वन डायरेक्टली, देखते ही बता सकते हो। अच्छा C74 75 होगा, C60 अच्छा 61 होगा, C72 अच्छा 60, 72 है तो 73 हो जाएगा। सो अगर CN टाइप का कंपाउंड है तो हम उसका जो DU निकालेंगे दैट विल बी n+1। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस पर्टिकुलर कंपाउंड्स का जिसकी हम लोग बात कर रहे थे उसका हम लोग DU कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि भाई अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है कंपाउंड का तो हम साइकिल और पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे, निकाल लेंगे, वो एग्जांपल भी हम पहले कर चुके हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है हम ये फॉर्म यूज कर लेंगे। अभी मैं आपको एक फॉर्मेट और बताऊंगा, हर चीज सीखो। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसका और भी तरीका है, फिर और 3D से कैसे जाएंगे। अब ये सब निकालने के बाद फिर हम इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो IIT या फिर नीट पे आए हुए हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके बेटा, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि मैंने जितना भी समझाया आपको वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, सो ओके, थैंक यू वेरी मच।